और अभी इसी पे कंट्रोवर्सी चल रही है ना, अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज के विषय में, है ना, कि आप विवाह से पूर्व ही वो ब्रह्मचर्य का पालन ना करके वो क्या कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, है ना। तो उस कारण क्या होता है, उनका विवाह टिकता नहीं है। तो इसी विषय पे उन्होंने कुछ बातें अब समझाई, हालांकि उन्होंने बात सही कही है, लेकिन क्या होता है कि देखो, जैसे कहीं पर कट लग गया है ना, आपके शरीर में कहीं भी चोट लगी है, पूरे शरीर में डिटॉल लगाओगे जलन नहीं होगी, जलन कहाँ पे होगी, जहाँ पे कटा हुआ है। तो वही लोग इन महाराजों का, है ना, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज है और प्रेमानंद महाराज है, उनका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वैसे हैं, है ना। नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों को इन कक्षाओं से लाभ हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, या मनुस्मृति के बारे में जो भी भ्रांतियां आपने सुनी हैं वो दूर हो रही हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोग आज हम मनुस्मृति का 6वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। हमारा 5वां अध्याय समाप्त हो चुका है। तो 6वां अध्याय में मनु महाराज वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का जीवन जी रहे लोगों के लिए क्या धर्म है, इस विषय की चर्चा की है। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है वो तो आज के समय में कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है, अभी इस अध्याय को करते हुए हम देखेंगे कि वानप्रस्थ आश्रम जरूरी क्यों है। आजकल तो लोग सीधा संन्यास ले लेते हैं, लेकिन जो पुरानी वर्त आश्रम व्यवस्था है पुरानी जो हमारी, उसमें क्या है, ब्रह्मचर्य, फिर आपका गृहस्थ आश्रम, उसके बाद आता है आपका वानप्रस्थ, फिर संन्यास। अब ये वानप्रस्थ तो आज के समय में लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसको इसी अध्याय में हम देखेंगे। तो 6ठे अध्याय का हमारा पहला श्लोक है, एवं गृह आश्रमे स्थित्वा विधि वतस्तनातको द्विजः वने वसेतु नियतो यथा विधि द्विजेतेन्द्रिय। जो हमारा ये श्लोक है, इस श्लोक में मनु महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन पूर्वक शिक्षा प्राप्त करके, ठीक है, जो हमारा शिक्षा का पीरियड है उस समय हमको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, ठीक है। पालन पूर्वक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक बना द्विज। अच्छा, द्विज क्या है आप लोगों को याद है? द्विज अर्थात क्या है, जिसने अपनी योग्यता अनुसार ज्ञान ग्रहण करके दूसरा जन्म लिया है। हमने पिछले इसके अध्याय में क्या देखा है कि माता के गर्भ से जन्म लेने पर सभी क्या होता है, शूद्र ही होते हैं। फिर जब हम ज्ञान या फिर जब हम क्या होता है, उचित शिक्षा लेते हैं, तब हमारा दूसरा जन्म होता है। तो गुरुकुलीय पद्धति में द्विज अर्थात क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ये द्विज जो हैं वो क्या है, जो पहले बताया गया है उस अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर जो हमारे पिछले अध्यायों में उसके अनुसार पूर्वोक्त प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गृहस्थ आश्रम का पालन करके, ठीक है, उसने अच्छे से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद फिर जो पहले बताया हुआ उस विधि अनुसार गृह आश्रम का पालन करके आगे कहे हुए नियमों के अनुसार जितेंद्रिय होकर वन में निवास करे, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम को धारण करके वन में रहे, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या बताया है कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अभी इसी पे कंट्रोवर्सी चल रही है ना, अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज के विषय में, है ना, कि आप जो विवाह से पूर्व ही वो ब्रह्मचर्य का पालन ना करके वो क्या कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, है ना। तो उस कारण क्या होता है, उनका विवाह टिकता नहीं है। तो इसी विषय पे उन्होंने कुछ बातें अब समझाई, हालांकि उन्होंने बात सही कही है, लेकिन क्या होता है कि देखो, जैसे कहीं पर कट लग गया है ना, आपके शरीर में कहीं भी चोट लगी है, पूरे शरीर में डिटॉल लगाओगे जलन नहीं होगी, जलन कहाँ पे होगी, जहाँ पे कटा हुआ है। तो
वही लोग इन महाराजों का, है ना, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं और प्रेमानंद महाराज हैं, उनका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वैसे हैं, है ना। बाकी तो पूरा समाज उनका सपोर्ट कर रहा है और हमें करना भी चाहिए, नहीं तो ये जो वेस्ट की गंदगी है वो यहाँ भी आ जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हमारा अगला श्लोक। ठीक है, ग्रह ग्रह अस्थ अस्तु यथा पश्ये द्वलीपलित मात्मनः अप्यस्यस्येव चापतयं तदा अरण्यं समाश्रयेत्। गृहस्थ जब अपने शरीर की त्वचा ढीली होती देखें या सफेद बाल होते देखें और पुत्र का भी पुत्र हुआ देख ले, उसके पश्चात वन का आश्रय ग्रहण करें, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम वानप्रस्थ धारण कर वन में जाकर रहे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब आपका चेहरों पे झुर्रियाँ आनी चालू हो गई है ना, बाल पक गए हैं। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि जो त्वचा ढीली होने की बात है वो तो क्या होता है 35 के बाद ही लोगों का चालू हो जाता है, और अब बाल पकने की तो कोई आयु नहीं है, तो इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं। हम आगे देखते हैं कि हम जहाँ ये जो पुत्र का भी पुत्र है इसके अनुसार चलते हैं, इसको मानेंगे। तो पुत्र का भी पुत्र हो जाए उसके अनुसार क्या होता है 50-60 की जो आयु होती है, तो जनरली वानप्रस्थ की आयु 50 ही मानी गई है ना। 50-60 की आयु के बाद वानप्रस्थ धारण किया जा सकता है। अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं हमारा। संतयज्ये ग्राम्य आहरम सर्वं चैव परिच्छदम् पुत्रेषु भार्यं निक्षिप्य वनं गच्छेत सहैव वा। वानप्रस्थ धारण करने वाला द्विज गांव के सभी भोज्य पदार्थ और घर के सभी धन संपत्ति, पशु आदि पदार्थ वहीं छोड़कर यदि पत्नी साथ ना जाना चाहे तो उसे पुत्रों को सौंपकर, अथवा वह चाहे तो उसे साथ लेकर वन में निवास करने के लिए चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वानप्रस्थ जब आप ग्रहण कर रहे हो तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसे अब बच्चों में बांट दो, है ना। और पत्नी अगर आपके साथ जाना चाह रही है तो, यह भी क्या है वानप्रस्थ है, संन्यास नहीं है। तो वानप्रस्थ में क्या है, अगर पत्नी भी आपके साथ जाना चाहती है तो उसे साथ लेकर, अगर नहीं जाना चाहती है तो उसे बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो वन को चला जाए। अब हमारा चौथा श्लोक देखते हैं। अग्निहोत्रम समादाये गृहं च अग्नि परिच्छदं ग्रामदारणं निःसृत्य निवेशन्नित्ययेतीन्द्रियः। वानप्रस्थ धारण करने वाला अग्निहोत्र आदि पंच महायज्ञों के अनुष्ठान की सामग्री। अच्छा, पंच महायज्ञ आपको याद है कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और हमारा अतिथि यज्ञ। ठीक है, तो इन पांचों यज्ञों को करने की जो भी सामग्री है उसको साथ लेकर गृह अग्नि, मतलब घर में जो खाना पकाने के लिए जो अग्नि होती है, ठीक है, तो अर्थात पाचन आदि कार्यों में उपयोगी सारे उपकरण साथ लेकर गांव को त्याग वन में जाकर जितेंद्रिय होकर निवास करें। क्या बोल रहे हैं? जितेंद्रिय होकर निवास करें, है ना। तो जितेंद्रिय होकर मतलब जब आप 55-60 की आयु हो चुकी है आपकी, है ना, तो अपना मन क्या है विषय वासना से हटाकर ईश्वर में लगाओ और भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ो, ताकि आप सन्यास के लायक बन सको, है ना। आप वन में जा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद भी क्या है वानप्रस्थ धारण कर लिया, उसके बाद भी क्या है आप संभोग में लगे हो, है ना, चीज़ों के प्रति आपका मोह है, अपने परिवार के लिए आपका मोह है, कई सारी चीज़ों के लिए आपका आकर्षण है ना, तो फिर आप सन्यास के लायक नहीं हो। और शायद इसीलिए जो वैदिक परंपरा है इसमें क्या है गृहस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम के बीच में क्या है रखा हुआ है, एक वानप्रस्थ आश्रम रखा हुआ है, ताकि आप सन्यास आश्रम ग्रहण करने से पहले ही आप मोह माया से स्वयं को धीरे धीरे दूर कर लो। अब आज तो लोग वानप्रस्थ नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप 55-60 की आयु हो गई है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्वाध्याय में लगाएं, है ना, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं सिखाएं, है ना। और क्या है
कि अब आप घर के कामों को बच्चों को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ दो, है ना। 55-60 की हो गई, अब आपके बच्चे लायक हो गए हैं, तो अब आप देखो भैया घर का, हमको बस दिन का 2 टाइम का खाना दे दो, उसके बदले में हम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अभी के समय तो वानप्रस्थ लोग नहीं करते, लेकिन ये किया जा सकता है कि आप घर के जो जिम्मेदारियां वगैरह है, अब उससे आप खुद को धीरे धीरे अलग करो, मोह माया को आप धीरे धीरे छोड़ो, और जो अपने जो हमारे जो ग्रंथ है ना, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारा जो हिंदू साहित्य है, इनको पढ़ें, और अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, अपने नाती पोतों को पढ़ाएं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितेंद्र होकर मतलब 55-60 की आयु हो चुके हैं, तो अपना मन ईर्ष्या वासना से हटाकर ईश्वर में हम लगाएं, और इन मोह माया से खुद को धीरे धीरे दूर करें। अब हमारा 5वां श्लोक देखते हैं। मुन्य नैवि विविर्धम मयधेयः शाकमूल फलेन वा एतानेव महायज्ञानि वर्प द्विधि पूर्वकम। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि वानप्रस्थ पवित्र मुनियों के द्वारा सेवन किए जाने वाले निवार आदि अनेक प्रकार के अन्नों से अथवा शाक कंद मूल फलों से इन्हीं पूर्वोक्त और आगे वर्णित 5 महायज्ञों को विधि पूर्वक अनुष्ठित करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप अभी गृहस्थ आश्रम छोड़ के, जो गांव है छोड़ के तो चले गए, लेकिन अब आप जहाँ गए हो जंगल में, वहाँ पे भी आपको जो चीज़ें उपलब्ध है ना, जंगल में भी आपको जो फल फूल शाक वगैरह उपलब्ध है, उन्हीं से ये जो 5 महायज्ञ जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं उनको फॉलो करना है। और आगे के श्लोकों में भी मनु महाराज इन 5 महायज्ञों को वर्णित कर रहे हैं। तो अब हम 6वां श्लोक देखते हैं। यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दध्याद बलिं भिक्षां या शक्तितः अमूल फल भिक्षाभिर्चर्येदा श्रमागतान। जो भी खाने का भोजन बना हो, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, अब अनाज वनाज तो रहेगा नहीं, जंगल में आपको कहाँ अनाज मिलेगा, तो वहाँ पे भी आपको जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उससे आपने जो भी भोजन बनाया उससे ही आप क्या करोगे, बलि वैश्व देव यज्ञ, और यथाशक्ति उससे भिक्षा भी दो। अगर आपके पास, अब वानप्रस्थ में चले गए तो वैसे भी आपके पास कोई भिक्षा लेने आता नहीं, लेकिन क्या होता है, जो ऋषि मुनि है, जो अभी संन्यास आश्रम में है ना, वो संत जन आपके यहाँ आएंगे, तो उनको भी क्या है, यथाशक्ति भिक्षा भी दे। आश्रम में आए अतिथियों को जल कंद मूल फल आदि प्रदान करके उनका सत्कार करें। तो ये जो वानप्रस्थ में जाते थे उनके पास ये ऋषि वगैरह भी आते थे, लेकिन गाँव में रहने वाले, कभी उनका परिवार ही है ना, और गांव में रहने वाले भी उनके पास आते, क्योंकि वो काउंसलिंग वगैरह भी करते थे, है ना, लोगों की समस्याओं को सुलझाना, है ना। और क्योंकि उनका अपना ज्ञान है, वो द्विज है। द्विज है मतलब वो एक लाइफ जिए हैं उन्होंने अपने अपने, जैसे अगर वो ब्राह्मण रहा हो तो उसे ब्राह्मणों का काम तो आता ही है ना, तो वो सिखा सकता है उन लोगों को, है ना। तो अब देखते हैं हमारा 7वां श्लोक। स्वाध्याये नित्ययुक्तः शाध्यान्दो मैत्र समाहितः दाता नित्यमना दाता सर्वभूतानुकंपकः। इसमें क्या है, ब्रह्म यज्ञ बता रहे हैं। वानप्रस्थ सदा वेद शास्त्रों के अध्ययन तथा ईश्वर उपासना में लगा रहे, जितेंद्रिय रहे, सबसे मैत्री भाव रखे, धर्म पालन में सावधान रहे, विद्या धन आदि का दान करे। अब चूंकि उसके पास धन तो होगा नहीं, तो वहाँ पे भी कोई आ जाता है तो उसे भोजन वगैरह अवश्य दे। कभी किसी से दान ना ले, है ना, क्योंकि अगर वो दान, जैसे उसके पास लोग आ रहे हैं, है ना, तो उन कुछ सीख लें, तो उन्हें, उसने विद्या का दान किया, लेकिन उसके बदले में अगर वो फिर से पैसे लेना स्टार्ट कर दे, है ना, जो अपनी आवश्यकता की वस्तु है वो लेना स्टार्ट कर दे, तो वो फिर से गृहस्थ आश्रम में आ जाएगा, है ना। लेकिन अब वो वानप्रस्थ ले चुका है तो वो अब लेगा नहीं, वो अब सिर्फ देने के लिए है। सब प्राणियों पर कृपा दया रखें। तो ये क्या है कि आप अब
वानप्रस्थ लेने के बाद आप ब्रह्म यज्ञ करने के लिए आपके ये नियम है ना। अब हमारा 8वां श्लोक देखते हैं। वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथा विधि दर्शमश्क स्कंदयन् पर्व पौर्णमासं च योगतः। वानप्रस्थ पूर्वोक्त विधि के अनुसार दैनिक यज्ञ को और विशेष अवसरों पर किए जाने वाले वृहत यज्ञों को, अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्व पर किए जाने वाले पर्व यज्ञों को भी करते हुए निष्ठापूर्वक आहुति दिया करें, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो अग्निहोत्र है उसके विषय में बता रहे हैं। अब हमारा अगला श्लोक देखते हैं, 9वां श्लोक। ऋक्षष्टयज्ञयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरे तुरायणं च क्रमशो दक्षस्याय नमेव च। नक्षत्र यज्ञ, नए अन्न का यज्ञ और चातुर्मास का यज्ञ अथवा वर्षा ऋतुकालीन 4 मास तक चलने वाला यज्ञ तथा क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन, इन सभी अवसरों पर भी विशेष यज्ञों का आयोजन करें। यहाँ पर जो वानप्रस्थी है वो अब देव यज्ञ जो कर रहा है उसमें जो नक्षत्र जो अपना दैनिक यज्ञ है वो तो करेगा ही, साथ ही साथ वो नक्षत्र यज्ञ, नए अन्न का यज्ञ जैसे आज भी कई सारे गांव में जो घर है वहाँ पे नवाखाई का एक त्यौहार मनाते हैं वो अपना, है ना, वो नवरात्रि के समय होता है। तो वो यज्ञ आप करेंगे। आप चतुर्माशा का यज्ञ होगा या फिर वर्षा काल में जो 4 महीने तक चलता है ऐसा यज्ञ, और क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन, इन सभी अवसरों पर यज्ञ का आयोजन करें। अब यहाँ पे जो नक्षत्र का यज्ञ है तो नक्षत्रों के बारे में आपको पता ही होगा, और यदि नहीं है तो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे हमारा आसमान जो है ना, तो आसमान पूरा क्या है, हमको एक सर्कल के फॉर्म में दिखता है। अब इस सर्कल को हम लोग कितने अंशों में बांट सकते हैं, 360 डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो टोटल 360 डिग्री है इसको हम लोग 13 डिग्री 33 मिनट के छोटे छोटे हिस्सों में बांटें तो हमको कितने मिलेंगे, टोटल 27 भाग मिलेंगे। तो ये जो 27 हिस्से मिल रहे हैं आसमान के, इनको ही हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, नक्षत्रों का नाम। ठीक है, तो इन नक्षत्रों का नाम भी देख लेते हैं। 27 नक्षत्र हमारे कौन कौन से हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषज, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। तो ये हमारे टोटल 27 नक्षत्र हैं। अब इसके अलावा चातुर्मास का यज्ञ और उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन भी आपको पता होगा। यदि आप लोग ये नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब हमारा 10वां श्लोक देखते हैं। वासंत शारदे मध्य मुन्यमनः स्वमाहृतः पुरोडासश्च चरुवैश्च वै विधि भिन्न विरपिथे पृथक। इस श्लोक में मनु महाराज बता रहे हैं कि वसंत और शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पवित्र और स्वयं लाए हुए निवार आदि मुनि अन्नों से पुरोडाश और चरु नामक यज्ञ हव्यों को विधि अनुसार अलग अलग तैयार करें। ठीक है, तो जो अनाज है, अगर आपके पास कोई अनाज है तो उस अनाज से क्या है, जो यज्ञ हवन है, यज्ञ के लिए आप पुरोडाश और चरु नामक हवी तैयार करें। अच्छा, यहाँ पे पुरोडाश क्या होता है, जैसे चावल के आटे को पीस के प्रसाद जैसा बनाते हैं वो होता है हमारा पुरोडाश, और चरु क्या होता है, चावल को उबाल के जो बनाया जाता है जैसे कि खीर होता है हमारा, है ना। तो इन हव्यों को तैयार करें। अब हम 11वां श्लोक देखते हैं। देवता अभ्यस्तु तद्हुत्वा वन्यम मेध्यतरम हविः शेषमात्मने युञ्जित लवणम च स्वंकृतम। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि उस पवित्र वन के अन्यों से निर्मित हवि को देवताओं के लिए होम कर आहुति देने के बाद शेष भोजन को, जो भी बच गया,
और अपने लिए बनाए गए लवण युक्त पदार्थों को, ठीक है, अपने खाने के लिए हम नमक डालकर भोजन बनाया है। अच्छा, जो नमक डाल के बनाया हुआ भोजन होता है उसको हम यज्ञों में नहीं चढ़ाते हैं, है ना। अपने लिए बनाए गए लवण युक्त पदार्थों को अपने खाने के लिए प्रयोग में लाएं। तो ये कुछ नियम बता रहे हैं वानप्रस्थियों के लिए, और इस अध्याय में इसी विषय की चर्चा है आगे भी। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मनुस्मृति की पिछली कक्षाओं को भी अवश्य करें। पिछली कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की कक्षा को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का आभार। नमस्ते। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट करें।